पिछले गुरुवार हमने भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक 1 से 10 का गहन अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया कि सगुण भक्ति और निर्गुण उपासना दोनों ही मार्ग मोक्ष तक ले जाते हैं, परंतु मनुष्य के लिए सगुण भक्ति अधिक सहज और सुलभ है। साथ ही भगवान ने भक्ति के क्रमिक मार्ग को भी समझाया। स्मरण, अभ्यास, कर्मों का समर्पण और अंततः कर्मफल त्याग के माध्यम से कैसे एक साधक धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचता है। आज हम अध्याय 12 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों से आगे बढ़कर उत्तम भक्त के गुणों का सजीव और व्यावहारिक चित्रण करते हैं। ये श्लोक हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की दिव्य शैली है। श्लोक 11। अथैतत्प्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। भावार्थ, यदि तुम मेरे प्रति निरंतर भक्ति करने में भी समर्थ नहीं हो तो मेरे योग का आश्रय लेकर अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग करो। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को एक अत्यंत करुणामय और व्यावहारिक मार्ग दिखाते हैं। यदि मन स्थिर नहीं हो पाता, ध्यान या निरंतर स्मरण कठिन लगता है, तो भगवान कहते हैं कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग तो कर। यह श्लोक हमें सिखाता है कि फल आसक्ति ही बंधन है और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना ही भक्ति की शुरुआत है। यह मार्ग गृहस्थ, कर्मचारी, व्यापारी सभी के लिए सुलभ है। श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरण अंतरम। भावार्थ, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक आध्यात्मिक साधना की सीढ़ी को स्पष्ट करता है। यहां भगवान किसी मार्ग को नकारते नहीं बल्कि बताते हैं कि अंतिम लक्ष्य शांति है और शांति का सबसे सरल द्वार है त्याग। आज की अशांत दुनिया में यह श्लोक कहता है, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो और जो है उसे ईश्वर को सौंप दो। श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुहक सुखः क्षमी। भावार्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रता और करुणा रखता है, ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में समान रहता है, वही मेरा भक्त है। स्पष्टीकरण। अब भगवान सच्चे भक्त के गुण बताना आरंभ करते हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं, व्यवहार का संस्कार है। यह श्लोक सिखाता है कि भक्ति बराबर करुणा, भक्ति बराबर अहंकार का क्षय, भक्ति बराबर संभाव। यदि हमारा व्यवहार कठोर है तो साधना अधूरी है। यह संदेश यहां स्पष्ट है। श्लोक 14। संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। भावार्थ, जो सदा संतुष्ट रहता है, संयमित है, दृढ़ निश्चयी है और जिसकी बुद्धि व मन मुझ में अर्पित है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि भक्त की शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि संतोष और समर्पण में है। आज की तुलना, लालसा और असंतोष से भरी दुनिया में यह श्लोक कहता है, जो मिला है उसी में ईश्वर को देखो। श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वे गैर मुक्तो यह सच में प्रिय। भावार्थ, जिससे संसार व्यथित नहीं होता और जो संसार से स्वयं व्यथित नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक आंतरिक स्वतंत्रता का चित्र खींचता है। सच्चा भक्त न तो दूसरों को कष्ट देता है, न ही स्वयं परिस्थितियों से विचलित होता है। यह आज के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। श्लोक 16। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भावार्थ, जो अपेक्षाओं से रहित है, अंतःकरण से शुद्ध है, कुशल है, उदासीन भाव रखता है, कष्टों से विचलित नहीं होता और सभी स्वार्थपूर्ण आरंभों का त्याग करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है।
स्पष्टीकरण। यह श्लोक सिखाता है कि भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। उत्तम भक्त कर्म करता है पर अपेक्षा और स्वार्थ से मुक्त होकर। वह संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। श्लोक 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। भावार्थ, जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न लालसा करता है और शुभ अशुभ का त्याग कर चुका है, वह भक्त मुझे प्रिय है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक भावनात्मक संतुलन का आदर्श प्रस्तुत करता है। भक्त परिस्थितियों का दास नहीं होता। आज के जीवन में यह संदेश बहुत गहरा है। भावनाओं को जियो पर उनके बंधक मत बनो। श्लोक 18। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। भावार्थ, जो शत्रु और मित्र में समान है, मान और अपमान में समान है, ठंड गर्मी सुख दुख में संभव रखता है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त श्रेष्ठ है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक समत्व योग का शिखर है। जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं वहीं भक्ति पूर्ण होती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, समता में है। श्लोक 19। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भावार्थ, जिसके लिए निंदा और स्तुति समान है, जो मौनशील है, जो किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहता है, जिसका स्थायी आसरा नहीं और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह भक्त मुझे प्रिय है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक आंतरिक स्थिरता का चित्र खींचता है। भक्त का घर बाहर नहीं, उसका घर भीतर होता है। न प्रशंसा उसे ऊंचा करती है, न निंदा उसे गिराती है। श्लोक 20। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। भावार्थ, जो श्रद्धा के साथ इस अमृत रूप धर्म का पालन करते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक भक्ति योग का सुंदर समापन है। भगवान कहते हैं, यह मार्ग अमृत है, इसे श्रद्धा से अपनाओ। यहां भक्ति कोई सिद्धांत नहीं, जीवन जीने की पवित्र विधि बन जाती है। आज के श्लोकों में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तम भक्त वह है जो अपेक्षा और आसक्ति से मुक्त है, सुख दुख मान अपमान में संभव रखता है, करुणा क्षमा और संतोष को जीवन का आधार बनाता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी को कष्ट देता है और प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखता है। इन श्लोकों का मूल संदेश है, भक्ति का शिखर आंतरिक शांति और समत्व है। जहां अहंकार क्षीण होता है, वहीं भक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। अगले गुरुवार हम भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 1 से 10 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ विषय का आरंभ करते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। इन श्लोकों में हम समझेंगे कि शरीर क्या है और जानने वाला कौन है, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, विनम्रता, अहिंसा और आत्मचिंतन का वास्तविक अर्थ क्या है। यह अध्याय हमें भक्ति से ज्ञान की ओर ले जाने वाला सेतु है, जहां साधक स्वयं को समझने की यात्रा प्रारंभ करता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।